नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज से आपके लिए हिंदी का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी का सेट जिन भी परीक्षाओं में आपके लिए हिंदी पूछी जाती है, हर परीक्षा के लिए यह हिंदी की क्लास महत्वपूर्ण होगी। हम आपके एक वीडियो में दो सेट कराएंगे। कितने? दो सेट, जिसमें हमारे प्रत्येक सेट में 40-40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और आपकी आगामी जितनी भी परीक्षा है उनके लिए यह आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। आप इस क्लास में जरूर बने रहें। हम आपके लिए इसमें 50 महत्वपूर्ण क्लास कराएंगे और 50 महत्वपूर्ण क्लास में आपको 100 सेट कराएंगे और 100 सेट में एक सेट में 40 प्रश्न होगा। तो आपके लिए कम से कम 4,000 आपके लिए महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न हो जाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल, मामा जी घर आ रहे होंगे में काल कौन सा हुआ? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल नहीं। हमारा ऑप्शन ए गलत। सामान्य वर्तमान काल, ये गलत। संदिग्ध वर्तमान काल, ये गलत। इसमें सभ्य भविष्य काल, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। वर्तमान काल, काल के तीन भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है? यानी सर्वनाम, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक एक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये निजवाचक और ये होगा हमारा निश्चयवाचक। कितने? 6 भेद हो गए। और कुल सर्वनाम मुझे तो 11 है। इसमें पूछा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ यह अनिश्चयवाचक, कौन है प्रश्नवाचक, जो संबंधवाचक। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, संबंधवाचक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाचक कौन सा है? अगर यहाँ पर कहते हैं लड़का चित्र बनाता है, चित्र बनाता है, तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया में चयन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कृतवाच्य होगा। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कृतवाच्य। यानी कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें विशेषण कौन सा है? अनिश्चित, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित है। इसमें अनिश्चित नहीं, तो ये बार हमारा गलत हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण, इसमें होता है अगर सर्वनाम के बाद सर्व सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा प्रयुक्त होती है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, तो ये गलत होगा। गुणवाचक, जैसे किसी की सुंदरता के लिए दर्शाया है, बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसका गुण है, तो हो जाए गुणवाचक। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो समझा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसका हमारा ऑप्शन सी। विशेषण कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? टहल रहा है, तो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, अकर्मक क्रिया। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, दीर्घ आयु हो किस प्रकार का विषमादि बोधक अव्यय है? हर्षबोधक नहीं, ये वाला। संबंध बोधक, ये गलत। तो इसमें आशीर्वाद बोधक होगा। इसका हमारा ऑप्शन सी सही, आशीर्वाद बोधक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसी का खड़ी बोली का, तो इसमें प्रिय प्रवास, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यह किसका है? यह हरिऔध, यानी हरिऔध इनका उपनाम है। हरिऔध का यह प्रथम है। प्रथम कौन सा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। साकेत,
साकेत किसका है? ये है जयद्रथ साकेत मैथिली षण गुप्त का है। किसका? मैथिली षण गुप्त का। जयद्रथ दत्त इनका ही है। और भारती भी इनका भी है। किसका? मैथिली षण गुप्त। और मैथिली षण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और सामधानी रामधारी सिंह दिनकर का है। और इनकी रचना जैसे रश्मि रथी, उर्वशी, और उर्वशी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चांद चाहिए, इसका हमारा ऑप्शन डी उपन्यास। इसका हमारा ऑप्शन डी ये उपन्यास है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद लिखे नहीं है, लेकिन तो कामायनी, आंसू ये है, सुरेंद्र बर्मानी है, मोहन राकेश। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। इनकी अनेक और रचनाएं जैसे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान इनकी प्रमुख रचना है। जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र इनकी रचना है सन्यासी। इनकी है एक प्रमुख रचना है सन्यासी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, राम दरबारी नामक के उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका हमारा श्री लाल शुक्ल। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जैसे नरेश मेहता बोलने दो चीड़ दो, बोलने दो चीड़ दो इनकी प्रमुख रचना है। अगला हमारा प्रश्न 11, कहा केकई ने सा क्रोध दूर कट दूर अरि निर्बाध उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका हमारा ऑप्शन बातल रस नहीं है, विभत्स रस, हास्य भी रस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा रौद्र रस। इसका हमारा ऑप्शन डी रौद्र रस। अगला हमारा प्रश्न 12, चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। इसका हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सी होगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न नंबर 13, रंगपूर्ण रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए इन पंक्ति में किस छंद का है? तो यह चौपाई है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा चौपाई। इसमें चौपाई में 16 मात्राएं होती है, उल्लाला में 15 और 13 मात्रा होती है। उल्लाला में सोठा में 11 और 13 मात्रा होती है। दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है। सोठा और दोहा एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा चौपाई है। अगला प्रश्न नंबर 14, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो यह हमारा किससे बना है? अति धन आचार से बना है, तो इसमें हमारी यण संधि है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा यण संधि। जैसे हमारा एक इत्यादि शब्द होता है, इत्यादि, तो होता हमारा इत धन आदि से मिलकर होता है, इति धन आदि से मिलकर बना होता है, तो इसमें यण संधि है। इत्यादि में भी यण संधि है। जैसे हम बोले अध्ययन, अध्ययन लिखा हुआ है, तो उसमें भी यण संधि है। कैसे? जैसे बोलोगे अति अधि धन अयन, तो इसमें कौन सी है? यण संधि। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 15, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक कब मान्यता प्राप्त हुई? कब मान्यता से? 14 सितंबर 1949। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न 16, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो पृष्ठाचल, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि, तो अघोष जैसे हमारे होते हैं ये का, खा, गा, का घा और अंगा, तो इसमें 3, 4, 5 ये हमारी सघोष ध्वनि होती है। सघोष ध्वनि, ये पहला और दूसरा ये हमारी अघोष ध्वनि होती है। तो का खा गा, तो गा 4 में आ गया, तो ये सघोष, और ये
और ये हमारा सगोश ध्वनि है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत। पा और फा, पा, फा, बा और भा और बा, तो ये हमारे ओष्ठ हैं और अघोष ध्वनि है, जिसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा शब्द है? यानी हमारे होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्द मिलकर बने होते हैं। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे नीलकंठ जिसका दूसरा अर्थ होता है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 19, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने, तो इसमें कर्ता कर्ता कारक है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द, डलिया स्त्रीलिंग, दात्री स्त्रीलिंग, जीव स्त्रीलिंग। खट्टबल हमारा पुल्लिंग शब्द है। और एक विशेष शब्द दही हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यह हमारे पुल्लिंग शब्द है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कविता का बहुवचन क्या होगा? कविता का बहुवचन, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए और बी सेम है, तो हमारे दोनों ही सही होंगे। यानी हमारे एक में चंद्र बिंदु नहीं होगा, तो हमारा गलत होता है, इसमें ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, कविता चंद्र बिंदु वाले सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जीवेषणा, जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें हमारा दोनों ही सही है, तो हमारा ए और बी दोनों सही है। तो इस ऑप्शन में हमारा ए वाला मात्रा नहीं होती, छोटा ए वाला होता, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? अरे जीव के आधार पर कौन सा स्वर? तो जीव के बोलने के आधार पर तीन होते हैं, एक होता है हमारा अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग में ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, ए और आई। मध्य भाग में केवल छोटा आ बोला जाता है, बाकी भाग पश्चिम भाग में। तो इसमें यहाँ पर भी ये गलत हुआ है, इसमें एक ई छोटी एक बड़ी होती, तो ये हमारे कौन से हो गए? अग्र भाग से, जो कौन से हो गए? मध्य भाग से, तो हमारे पश्चिम भाग से, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिम भाग से बड़ा आ। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन में आदर सादर सहित, ये वाला गलत है, इसमें आदर ये वाला गलत, में आदर पूर्ण ये वाला, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी में सादर नमस्कार करता हूँ, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विषाद विलोम शब्द, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हर्ष। हर्ष के हमसे पूछिए आपके और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, तो जैसे सुख, हर्ष का पर्यायवाची है, सुख होगा। आमोद, आमोद हर्ष का पर्यायवाची, और प्रमोद हर्ष का पर्यायवाची, और उल्लास भी इसका पर्यायवाची है, और इसका विलोम शब्द है विषाद। अगला प्रश्न 26, जो समाचार भेजता हो, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो संवाददाता, शीर्षक भी नहीं होगा, दूत है, इसका हमारा ऑप्शन डी तो गलत है, ऑप्शन डी गलत। तो सूचक भी और शीर्षक, इसको संवाददाता, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, संवाददाता। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो खिड़की एक देशज शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन 28, इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोक्ष का निर्वाण पर्यायवाची शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, मोक्ष का निर्माण। और इसका और जैसे केवल्य, केवल्य भी ये इसका पर्यायवाची है, केवल्य। और परम पद, परम पद भी इसका, और सत गति, सत गति भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 29, एक तो दोष था उसका दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी? अध जल गगरी छलकत जाए, इस बार ये वाला बात।
हाथ कंगन तो आरसी क्या, ये भी गलत। तो एक तो करेला, दूजा दीप चढ़ा, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये गलत। मुंशी अयंगर, ये गलत। बाल गंगाधर खेर, यानी इसे बोले बीजी खेर, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अहिबुकी का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप, तो इसमें अहिब तुकी, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा क्वेश्चन 32, किस शब्द में आप उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग नहीं लगा है, तो आप जन्म, इनमें भी उपसर्ग है। आगमन में भी आकर्षक में भी उपसर्ग है, तो आदरणीय में उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसका हमारा अरे आ उपसर्ग नहीं लगा, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कृति उन्नति, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कृष्ण प्रेमी कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण प्रेमी कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख कविताएं यानी गद्यवान ग्रंथ बोले, जैसे सूर सागर, सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है, और सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसे पूछा कृष्ण प्रेमी कवि नहीं है, तो तुलसीदास, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 35, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर अंक की बिंदी लगी हुई है, तो इससे है बहुवचन हो जाएगा, और यह एक आदरणीय शब्द है, तो इसके लिए बहुवचन शब्द प्रयोग होता है, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, बहुवचन, ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, अपने हाथ से काम स्वयं करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप क्या है? अपना काम स्वयं करो, तो इसका शुद्ध रूप है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37, आकृति शब्द का समवर्ती शब्द क्या है? तो इसका हमारा बनावट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से हार की जीत के कहानीकार कौन है? हार की जीत के कहानीकार, तो सुंदरन, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 38 का हमारा डी सही। कमलेश्वर, इनका कितने पाकिस्तान जो प्रमुख रचना है? आज्ञा की पांचाली, आज्ञा की पांचाली प्रसिद्ध रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? क्वेश्चन 39, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? जिसका हरिवंश राय बच्चन, इसका हमारा ऑप्शन ए हो, हरिवंश राय बच्चन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला है, तो इसका हमारा बघेली, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारे सेट एक के 40% कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम सेट दूसरा करने वाले हैं, सेट दूसरा, जिसमें भी हमारे 40 सवाल होंगे। 40 सवाल। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो किसका है? शांत रस का स्थायी भाव, इसका ऑप्शन बी। श्रृंगार रस का रति, श्रृंगार का रसी। करुण रस का शोक स्थायी भाव है, और भयानक का भय। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, करत अभिषेक पयोधन बलिहारी इस देश की, हे मातृ भूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इनमें उल्लाला है। दोहा में तो होती है हमारे, आपको बताया था मैंने, 13 और 11 मात्राएं। दोहा दोहा सोठा का उल्टा होता है, सोठा में 11 और 13 मात्राएं होती है, और चौपाई में 16 मात्रा होती है। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, उल्लाला। उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, कुंडलियां किन
छंदों से मिलकर बना होता है। कुंडलियां, कुंडलियां रोहा और लोला ये गलत हुआ है। सोठा और रोला ये गलत। दोहा और उलाला ये भी गलत। तो इसका दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। जैसे छप्पर, छप्पर रोला और प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है। छप्पर रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार। इसका हमारा ऑप्शन ए सही, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है। कब, कब है, हमें इस ट्रिक से याद ही है। का से खड़ी बोली जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, और बा से ब्रज भाषा, और का से कन्नौजी, बा से बुंदेली, और आ से हरियाणवी। हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं। तो इसमें है कौन सी बोली नहीं है? तो ब्रज भाषा भी है, कन्नौजी भी है, और बुंदेली भी है। मगही नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, मगही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो भी कौन सी ध्वनि हिंदी में आ मिली है? यानी कौन सी ध्वनि हिंदी में आकर मिली थी? यानी ये तो सभी विकल्प एक जैसे हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। यानी यहाँ पर एक नुक्ता लगा हुआ होता है। जैसे का के आगे एक नुक्ता, खा और गा और जा और फा। तो ये कौन सी ध्वनि है? तो ये हमारी अरबी फारसी ध्वनि है। तो इसका हमारा ऑप्शन यानी ऑप्शन इस तरफ से हमारा ऑप्शन बी सही है। का पे और खा के नुक्ता आगे लगाओ। यह कि नुक्ता किसने बताया था? तो राजा शिव प्रसाद ने यह बताया था, शिव प्रसाद ने। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? यानी तालव्य वर्ण। जैसे हमारा पहला होता है कंठ है। जैसे कौन सा? का, खा, गा, घा और अंगा, और छोटा आ, बड़ा आ, और एक विसर्ग और हा। तो ये हमारे कंठ से बोले आ रहे। और तालव्य, तालव्य से चा, छा, जा, झा, या, और ई, बड़ी ई, या और सा, ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा होगा? ई, या, या और सा है और चा है। तो हमारे तालव्य से बोला जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारे प्रश्न नंबर 9, प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप क्या है? प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का समूह क्या है? तो इसमें हमारा पा आधा होगा और रास में पूर्ण होगा। तो इसमें हमारे ये वाले इसमें सही है और विकल्प इसके गलत है। तो इसमें हमारे ये वाले इसमें सही। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा जैसे सीधा, सीधा यह विशेषण है। कौन सा गुण वाचक विशेषण है? संज्ञा तो है नहीं। हिमालय, हिमालय है व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं। हिमालय, हाँ व्यक्ति, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर पर्वत होता, पर्वत तो यहाँ जाति वाचक संज्ञा होता। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। इसमें मुझे संज्ञा, तो संज्ञा हमारा बी ऑप्शन हिमालय है। अगर संज्ञा मुझे व्यक्ति वाचक संज्ञा का यह रूप है। अगर पर्वत होता तो जाति वाचक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो। तो इसका हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य क्या है? मैं ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है। तो इसमें हमारा विस्मयादि विश्वास विस्मयवाचक अव्यय। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? उसने कुछ नहीं खाया। तो इसमें
कुछ नहीं खाया। और इसमें रेखांकित भी नहीं हो रहा है और हमारे पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। तो यहाँ पर होगा कुछ, ये वाला होगा कुछ, अरे कुछ पर लगा हुआ होगा रेखांकित चिन्ह, तो इसमें होगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा, इसमें कुछ नहीं खाया। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल क्या होगा? उसने कविता पढ़ी होगी तो उसमें काल, कविता पढ़ी होगी, पढ़ी होगी तो इसमें, तो इसमें हमारा संदिग्ध भूतकाल, इसका हमारा ऑप्शन सी है, संदिग्ध भूतकाल। अरे मैंने को भूतकाल के कितने 6 भेद बताए थे, 6 भेद कौन कौन से? एक सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। आपको बताना है वर्तमान में कुल कितने भेद है, वर्तमान काल के कुल कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। आपको बताना है भविष्य काल के कितने भेद हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताएं भविष्य काल के कितने भेद हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए, विशेषण शब्द छांटिए, तो हमारा ऑप्शन डी है, विशेषण शब्द है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सी क्रियार्थक क्रिया नहीं है? क्रियार्थक क्रिया नहीं है तो लेटाना ये प्रार्थक क्रिया है, जगाना ये भी प्रार्थक क्रिया है, बुलाना ये भी, तो सीखना ये प्रार्थक क्रिया नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, मेरी लड़की कौन है? अरे मेरी लड़की कहाँ है ये होता है इसमें, तो इसमें कारक कौन सा है? तो इसमें संबंध कारक है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, मेरी लड़की, तो इसका हमारा ऑप्शन ए संबंध कारक। अगला प्रश्न नंबर 18, उसने उससे अच्छे तो आप है, इसमें कौन सा कारक है? जहाँ पर अलगाव का अर्थ हो, अलगाव का अर्थ हो और यहाँ किसी की तुलना या तुलना की जाए तो वहां पर आपादन कारक होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा आपादन कारक। अगला प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? आय हुई, यानी व्यय हुआ, नहर निकली और लहर आई, तो इसमें हमारा पुल्लिंग शब्द व्यय हुआ, यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसका ऑप्शन बी होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपको हमने आपके होमवर्क के लिए 2 सवाल दिए, एक तो भविष्य काल के कितने भेद हैं और आपको बताना है दही पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20, इन में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो प्राण है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला सदैव, तो इसका ऑप्शन ए सही, प्राण। अगला प्रश्न नंबर 21, उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें हमारा व्यंजन संधि है, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा व्यंजन संधि। यह किससे मिला? उत धन हरण से मिलकर बना है। जैसे इसी प्रकार एक शब्द होता है पद्धति, तो पद्धति किस प्रकार मिला है? तो सब पद धन अति, तो यह एक पद्धति शब्द है, इसमें कौन सी? इसमें भी व्यंजन संधि है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 22, नवोदा का संधि विच्छेद कीजिए। नवोदा, तो इसका हमारा ऑप्शन सी नव धन उदा, इसका हमारा ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पर अलगाव हो रहा है तो तत्पुरुष समास तो है ही, तो इसमें आपादन तत्पुरुष होगा, ऑप्शन हमारा डी आपादन तत्पुरुष, इसका ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न प्रश्न 24, धनंजय धनंजय समास, धनंजय समास में कौन सा समास है? तो समास कितने प्रकार के? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। धनंजय, इसमें बहुव्रीहि समास है जो कि तीसरे पद की ओर इशारा कर, धनंजय किसे कहते हैं? अर्जुन को धनंजय कहते हैं, जो तीसरे पद की ओर इशारा करे वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रश्न प्रश्न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो प्रश्न में ही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो सवाल ऑप्शन एक सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25, प्रमाणित शब्द
के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो इसमें प्रमाण धन एक, प्रमाण धन एक, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। प्रमाणिक शब्द का मूल शब्द प्रमाण और प्रत्यय एक लगा हुआ है। इसमें अगला हमारा प्रश्न नंबर 17, नीति मूलतः किस भाषा का शब्द है? नीति मूलतः किस भाषा का शब्द है? नीति नहीं है, यहाँ पर हमारा तौलिया, ये तौलिया, ये वाला इसमें गलत है। यहाँ पर इसमें होगा तौलिया किस प्रकार का शब्द है? तौलिया, तो तौलिया है एक पुर्तगाली शब्द है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी। जैसे आलपेन, आलपेन पुर्तगाली शब्द है, और आलपेन गमला पुर्तगाली शब्द है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे तौलिया किस प्रकार शब्द है? तौलिया पुर्तगाली शब्द है। अगला हमारे प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित, त्वरित है तत्सम शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए त्वरित, और यह किसका है? तेज, तेज शब्द का यह तत्सम शब्द है। ऊंट यह तद्भव शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? उष्ट, उष्ट इसका तत्सम हो जाएगा। आंख का, आंख का अक्षी, अक्षी तत्सम, और आम का अम्ब, आम का अम्ब तत्सम शब्द। अगला हमारा प्रश्न नंबर 29, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ध्वज, ध्वज यह पक्षी का सही, पक्षी का पर्यायवाची है, इसका हमारा ऑप्शन बी। जैसे पतंग, इनका भी और खग, बेहंग, बेहंग, पखेरु और नवचर, नवचर ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 30, आकर्षण का विलोम शब्द क्या? आकर्षण, तो इसका हमारा विलोम शब्द होगा विकर्षण, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ज्योत्सना, इसकी ये अशुद्धि है, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा? जो और आधा था और इसमें आधा सा बनता है, ज्योत्सना, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? वाक्य रचना का, तो पहले कर्ता होता है, कर्म, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न नंबर 32, 33 में क्या? हाँ ये भी अध्यात्म सही है, ये भी गलत है। अरे 32 का भी होगा। 33, दी गए वाक्य का एक वाक्य शुद्ध, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे मृत्युदंड मिला, ये गलत। उसे मृत्यु की सजा मिली, ये गलत। उसे तत्काल मौत की सजा मिली, ये गलत। उसे मृत्यु का दंड मिला, मृत्यु दंड, और उसे मृत्यु का दंड मिला, तो इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो इसका हमारा ऑप्शन डी हो, उसे मृत्यु का दंड मिला, ना कि मृत्यु दंड मिला, ये वाला गलत है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 34, अन्न को जलाने वाली अग्नि, अन्न को जलाने वाली अग्नि जटा में, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 35, वह बोले कि बला बंधन के सिर लुकुप्ती का सही अर्थ क्या है? तो इसका हमारा अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई और, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न नंबर 36, 36 से 37 तक गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं, तो हम आपको उनके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप इस पीडीएफ से पढ़ लेना, पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। जब सच्चे बीज जाकर शेर की तरह बैठते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो सदियों तक उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 37, सच्चे बीज के मन की गंभीरता कैसी होती है? समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिय है? तो असमी, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से काली कथा बाया बाईपास उपन्यास के
रचनाकार कौन है? तो अलका सारा बगीचावाल, ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 40। कृष्णा सोबती की साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? तो जिंदगी नामक, जिंदगी नामक। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी जिंदगी नामक के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर आपको हमारी हिंदी की क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपकी किसी भी जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बेस्ट क्लास है। तो हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।